केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में आई बाढ़ का सबसे गहरा असर इंसानों के साथ साथ मवेशियों पर भी देखा जा रहा है। भागलपुर इलाके के राहत शिविरों में इंसानों से ज्यादा संख्या में गाय, भैंस और बकरियां मौजूद हैं। गरीब परिवारों के लिए यह मवेशी उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन राहत शिविरों में अब तक इनके लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मवेशियों की भूख से व्याकुल करा और भैंसों की उदास आंखें प्रशासन का ध्यान खींच रही हैं। इस पर भागलपुर के एसडीएम ने बताया कि जहां जहां बाढ़ पीड़ितों के शिविर लगाए गए हैं, वहां लोगों के रहने, खाने और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोग अपने मवेशियों, चाहे बकरी हो या भैंस को, अपने साथ रखते हैं और प्रशासन से इनके लिए चारे की व्यवस्था भी की है। साथ ही शिविरों में जानवरों के इलाज के लिए दवाओं की आपूर्ति और स्वास्थ्य देखभाल की विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ उनके मवेशियों को भी इसकी तरह परेशानी ना हो, किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हमने ये देखा कि जितना आबादी है उसके पास मवेशियों की संख्या ज़्यादा है। जी, ये क्योंकि ये उनका एसेट है, वो साथ लेके चलते हैं, तो उनके मवेशियों के लिए भी चारा और इसकी उपलब्धता हम लोग करा रहे हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के लालू चक मोहल्ला में बाढ़ का पानी पूरी तरह से घुस चुका है, जिससे पूरा इलाका जलमग्न हो गया। हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीण अपने घर छोड़कर महाशय ड्योरी में शरण लेने को मजबूर है। इस बीच घरों के सामान निकालने के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया। बाढ़ के पानी में घुसे मगरमच्छ ने 5 लोगों पर हमला कर दिया। सभी घायलों का इलाज स्थानीय निजी क्लिनिक में किया जा रहा है, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण उसे मायागंज अस्पताल रेफर किया गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जदयू के प्रदेश महासचिव महिला प्रकोष्ठ अपर्णा कुमारी सीटीएस मैदान पहुंची और पीड़ितों से मुलाकात कर हाल जाना। उन्होंने प्रशासन से बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा और उचित इलाज की मांग की है। एक बच्चे को, वो बच्चा घायल है, अभी वो हॉस्पिटल उनके गार्जियन और शिविर में, जो राहत शिविर में डॉक्टर हैं, एम्बुलेंस बुला के उनको मायागंज हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। अभी बच्चे की तबीयत ठीक है, मैं बात भी की हूँ। बच्चे का नाम अक्षय है, बच्चा खाना पीना भी खा लिया है, बातचीत भी कर रहा है। मगरमच्छ ने काट लिया है, मासे डोरी के नीचे नाव पर से उतर रहा था, उसके बाद इसको काट के खींच रहा था। दूसरे आदमी ने इसको पकड़ा। कैसे बचाया? बहुत आदमी उतरा ना, एक आदमी ने पकड़ लिया, वो छोड़ करके भाग गया। कहाँ से आ रहा था? अजमेरीपुर से, गांव से यहीं आ रहे थे जी। डॉक्टर को दिखाए, एम्बुलेंस पे ले गया मायागंज, वहाँ मतलब देखा नहीं, वहाँ से सदर भेज दिया। सदर में भी कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फिर यहाँ लेकर आ गए। सदर में थोड़ा सा दवाई लिख दिया, बोले तो नहीं, कुछ नहीं किया है। क्या नाम है बच्चा का? अक्षय कुमार। कितना उम्र है? 10 बरस। मेरा पिताजी क्या नाम है? घैरू मंडल, अजमेरीपुर जी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। हालात से निपटने के लिए शहर में कुल 20 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर एसडीएम भागलपुर विकास कुमार ने कई राहत शिविरों और बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बाढ़ पीड़ितों को आश्वासन दिया कि प्रशासन की ओर से जहां तक संभव होगा उन्हें आवश्यक राहत सामग्री और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उनका भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। साथ ही एसडीएम ने बताया कि जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि जहां जहां बाढ़ प्रभावित लोग एकत्र हो रहे हैं, वहां नए राहत शिविर भी खोले जाए। ग्रामीणों ने भी प्रशासन की इस पहल की सराहना की और कहा कि राहत शिविरों के कारण उन्हें रहने के लिए छत और खाने के लिए भोजन मिल रहा है, जिससे उन्हें काफी राहत महसूस हो रही है। डीएम सर, आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, देर रात भी हमारी सर से बात हुई है और जो रीजनेबल जो हम लोग परमिशन मांगे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा सैचुरेट हो गया तो नए सेंटर के लिए हमने सर से अनुमति मांगी। सर ने
बिल्कुल इस चीज़ को जो है उसको ये अनुमति दी है और सर का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि रिलीफ जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और लोगों को जो हम लोग बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं उस हिसाब से तैयारी करने के लिए सर का निर्देश लगातार प्राप्त हो रहा है। और लगभग शहरी क्षेत्र में अगर हम सबौर और इसको नाथनगर और जगदीशपुर की बात करें तो लगभग 12-14 जगह हमारा एक्टिव सेंटर और आलू का सब्जी और दाल और चावल खाए थे आप? मुँह की हाँ मतलब भरपेट ना? भरपेट। कोई खाने में दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आपका बच्चा बुतरू खाया था? सब। आपकी पत्नी? सब खाए। पत्नी क्या बोली खाने के बारे में? खाना के बारे में बढ़िया बोली कि बढ़िया खाना है। मतलब वो जो पकाती थी उसी तरह का था? नहीं, उससे भी अच्छा बोल रहे हैं। खाना बहुत अच्छा। क्या क्या खाए थे? चावल दाल सब्जी। टेस्टी था? हाँ टेस्टी भी था। भात दाल सब्जी। कच्चा मरचा नहीं दिया? नहीं चाहिए मरचा। व्यवस्था तो खैर आप देख करके खुश है कि कम से कम इतना तो कल से जैसे आए हैं तब से तो खैर लग रहा है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं उसमें? देख रहे हैं जैसे कि भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, उधर लेटरिन का व्यवस्था, पानी, लाइट बत्ती मतलब जितना जो कुछ है लगभग मतलब वो पूरा ही रहे हैं, वो कर ही रहे हैं। किस तरह की बीमारी का दवाई ज्यादातर देखते हैं? सर्दी खांसी बुखार, पैर में पानी लग जाता है पुकाई के लिए, और क्या खुजली सब। ज्यादा बच्चा बूढ़ा या महिला? सभी प्रकार के आते हैं सर। सब तरह का दवाई आप लोग हैं? जी हाँ लेके हैं? जी। आई ड्रॉप है, पैरासीटामोल है, ORS है, लेटिन का दवा है, सिप्रोफ्लोक्सासिन इंटीजेड, खांसी का है बच्चे का। जो रिलीफ कैंप में है तो किस किस तरह का लोगों को दवा की जरूरत पड़ रही है? जैसे अभी गैस बन रहा है या लैट्रिन हो रहा है या फीवर है या चोट उट लग गया है, पैर उट कट गया है पानी उनी में घुसने के कारण, वैसे सब आदमी को। आपके रजिस्टर के मुताबिक कितने लोगों ने फायदा लिया है, दवाई लिया है? अभी तो कितना हुआ? अभी इवनिंग में 132 है, 132। मॉर्निंग में आप बोलिए। 96 है सुबह में और अभी 132 है इवनिंग में। उसमें ज़्यादा महिला या पुरुष? ज़्यादा तो महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं। पानी उनी में हिलने से कट उठ जाता है ना। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर होकर खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा संकट बच्चों पर मंडरा रहा, जिन्हें ना तो सुरक्षित टेंट की सुविधा मिली है, ना पर्याप्त भोजन और ना ही पीने के लिए साफ पानी। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ से उनका सब कुछ बह गया। राहत शिविर में जाने के बाद भी उन्हें सिर्फ उम्मीदें मिली, लेकिन सुविधाओं का गंभीर अभाव है। विशेष रूप से छोटे बच्चे बीमारी के खतरे से जूझ रहे हैं, क्योंकि न तो उनके लिए आश्रय स्थल है और न ही पौष्टिक भोजन की कोई व्यवस्था। दूषित पानी पीने के कारण कई बच्चों को उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायतें हो रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य टीम भी मौके पर नहीं पहुंच पाई है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द प्राथमिक सुविधाएं जैसे टेंट, भोजन और साफ पानी का पीने का व्यवस्था की जाए। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो हालत और भी भयावह हो सकते हैं। प्रभावित परिवारों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं पर तुरंत संज्ञान नहीं लिया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल बाढ़ पीड़ित की नजर जिला प्रशासन और राहत टीम की ओर टिकी हुई है, जो उनके लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। हुआ है, बाढ़ पीड़ित है, नहीं है पानी का साधन, नहीं रहने का साधन। आप लोग खाली वोट लेने के लिए आते हैं, कुछ करते नहीं हैं। और क्या, हम लोग को नहीं रहने के साधन है, किस तरह से हम डूब रहे हैं। आप व्यवस्था नहीं करे, कैसे रहेंगे? तो टेंट वगैरह का यहाँ व्यवस्था नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। और जो गाय माल है उसका चारा वगैरह का भी कुछ नहीं दिया, अपना अपना कीन के खिला रहे हैं। 20 रुपया किलो कहाँ से लाएंगे? हम डूब धस गए हैं, कहाँ से लाएंगे? क्या नाम हुआ? मंजू देवी। और पानी तानी लेट्रिन सब व्यवस्था है, टेंट के नहीं है व्यवस्था। बरसात में, हाँ बरसात धूप कैसे रहेंगे, टेंट की व्यवस्था नहीं। और मवेशी का चारा वगैरह? हाँ चारा वगैरह बोल दिए हैं, वो भी नहीं मिल रहा है, मगर मिलेगा वो जरूर मिलेगा, जो अभी नहीं मिला बोल दिए, अभी नहीं मिला है।
केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार का बाढ़ से पुराना नाता रहा है। एक बार फिर भागलपुर में गंगा ने हर तरफ तबाही मचाई। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब नाथनगर एवं सुल्तानगंज प्रखंड पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे को भी अपने जद में ले लिया है। NH 80 पर करीब 2 से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा। ऐसे में लोगों को आवाजाही करने में भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सबौर की ओर NH पर गंगा का पानी चढ़ने को बेताब है। निर्माणाधीन पुलिया के दोनों तरफ सड़क पर पानी चढ़ने वाला है। भागलपुर शहर के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया और दिलीप मिश्रा ने फरक्का बराज पर सवाल खड़े किए हैं कि उनका कहना है कि फरक्का बराज के कारण गंगा पे गाद जमा हो गया है। उसी वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण भागलपुर में गंगा में बाढ़ का कहर जारी है। शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज, नाथनगर तथा यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में बड़े हिस्से में बाढ़ का पानी जहां एक ओर प्रवेश कर गया है, वहीं नाथनगर, कहलगांव, सुल्तानगंज, पीरपैंती, सबौर के इलाके में गंगा कहर बरपा रही हैं। हजारों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। कटाव के खतरे के कारण मसाढ़ू सहित रानी दियरा एवं अन्य गाँवों में कटाव का कहर जारी है। सैकड़ों घर गंगा में विलीन हो चुके हैं। साल दर साल आने वाले बाढ़ की विभीषिका से इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति तबाह होती रही है। जब से फरक्का बराज का निर्माण हुआ है, इस क्षेत्र में बाढ़ एक विभीषिका बनकर के सामने आई है। हर साल आने वाली बाढ़ के कारण इस क्षेत्र के लोगों को भारी तबाही झेलनी पड़ती है। जान माल की तबाही के कारण इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी नुकसान बाढ़ के कारण झेलना पड़ता है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि बांग्लादेश के साथ हुए जल समझौते पर पुनर्विचार किया जाए तथा फरक्का बराज के अस्तित्व पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। गंगा में जिस प्रकार तेजी से गाद जमा हो रहा है, आने वाले समय में यह गंगा के अस्तित्व को भी नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। गंगा तेजी से छिछली होती जा रही है, गंगा में गाद तेजी से बढ़ता जा रहा है और यह बाढ़ की विभीषिका को और विकराल बनाता जा रहा है। साथ ही मैंने जिलाधिकारी भागलपुर से आग्रह किया है कि भागलपुर जिले में अविलंब युद्ध स्तर पर बाढ़ एवं राहत कार्य प्रारंभ किया जाए। बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए जो है राहत सामग्री का वितरण प्रारंभ हो और जिन मवेशियों के लिए चारा का संकट उत्पन्न हुआ है, उसके लिए चारे की समुचित व्यवस्था किया जाए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर बिहार का बाढ़ से पुराना नाता है। एक बार फिर भागलपुर में गंगा ने हर तरफ तबाही मचाई है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा। ऐसे में अब सुल्तानगंज प्रखंड पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे को भी अपनी जद में ले लिया है। NH 80 पर करीब 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। ग्रामीण सड़क पर आ गए हैं। भागलपुर के अकबर नगर में गंगा का पानी NH 80 पर बह रहा। NH पर करीब 2 फीट पानी बह रहा है। वहीं सबौर की ओर NH पर गंगा का पानी चढ़ने को बेताब है। निर्माणाधीन पुलिया के दोनों तरफ सड़क पर पानी चढ़ने वाला है। एक तरफ सड़क को बंद कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर छोटे वाहनों को प्रवेश करवाया जा रहा, जबकि बड़े वाहनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बंगाल, झारखंड से आने वाले वाहनों को जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्तमान में गंगा यहाँ खतरे के निशान से 74 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर के बढ़ने की अनुमान जताया गया है। NH 80 का निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारी लगातार स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं बड़े वाहनों को रोके जाने के बाद वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। लेकिन अगर बड़े वाहनों को NH होकर प्रवेश कराया जाता है तो स्थिति बिगड़ सकती है। जब भवनाथपुर समीप के NH 80 पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, नहीं तो कोई भी खतरा हो सकता है। क्या स्थिति है भागलपुर के मुख्य सड़क की? स्थिति तो यहाँ से 1 किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी है। सबके घर में पानी घुस गया है। कैसे रहना होता है? किसी तरह जिसकी छत है उसके छत पे रह रहे हैं और क्या कर सकते हैं। अभी खाना पीना कैसे बनता है? खाना पीना बस चल रहा है, मूढ़ी शक्कर। कितना दिन समय कटेगा मूढ़ी शक्कर पर? कितना दिन चल सकता है? कोई मुआवजा भी नहीं आ रहा है सरकार के तरफ से। कोई जनप्रतिनिधि आए मिलने? कोई नहीं है। इस बार पूर्ण होगा, वोट का बहिष्कार होगा इस गांव से। नहीं, वोट का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, अपना मतदान तो जरूर करना चाहिए। पूरा तकलीफ में है, जानवर सब लोग जा रहा है दिल्ली बम्बई कमाने, क्या करेगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।